ओम शांति। 11 जुलाई 2025 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जिससे आप जुड़ सकते हैं। ये लिंक गूगल मीट और यूट्यूब लाइव का है। दोनों लिंक सवेरे शाम को चारों टाइम एक ही रहते हैं रोजाना के लिए, इसलिए बहुत सहज जैसे सुविधा हो आप जुड़ सकते हैं। फिर भी आपको जुड़ने में कोई कठिनाई आ रही है तो आप इसी वीडियो में नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, उस पर मैसेज करके आप लिंक मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, आपका कोई सुझाव है तो वे भी दे सकते हैं। ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, पहले पहले सबको बाप का सही परिचय देकर गीता का भगवान सिद्ध करो, फिर तुम्हारा नाम बाला होगा। मीठे बच्चे, पहले पहले क्या करना है? सबको बाप का सही परिचय देना, बाप का सही परिचय देना है। बाप का सही परिचय क्या है? बाप का सही परिचय क्या है? आपको देना पड़े तो क्या देंगे? बाप का सही परिचय क्या है जो हमें सबको? हाँ जी, हम आत्मा है, बाप भी एक आत्मा है। हम आत्मा है, हम आत्माओं का पिता परम आत्मा है। परम पिता परमात्मा ज्योति बिंदु। परम पिता परम आत्मा ज्योति बिंदु है। परमात्मा अशरीरी अयोनि और अभोक्ता। परम पिता परमात्मा अशरीरी, अजन्मा, अयोनि, अभोक्ता है। पांचों तत्वों के कंट्रोलर है। हाँ जी, पांचों तत्वों के कंट्रोलर है। पांचों तत्वों के कंट्रोलर है। जिसने जन्म ले लिया, जिसने देह धारण कर ली, वो देवता हो सकता है, परमात्मा नहीं हो सकता। परमात्मा इन आंखों से देखा नहीं जा सकता, उसे अगोचर कहा जाता है। जिसे देखा जा सकता है वो परमात्मा नहीं होगा। जिसे हम इन चर्म चक्षुओं से देख सकते हैं, किसी भी साधन से देख सकते हैं, वो परमात्मा नहीं होगा। परमात्मा हाँ जी, ये पांचों तत्वों का कंट्रोलर कैसे हो गया? परमात्मा जब भी आएंगे इन पांचों तत्वों को कंट्रोल करके ही हमारे से बात करेंगे। जैसे प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आते हैं तो परमात्मा पर काया में प्रवेश करते हैं, तो जो पर काया है
वो 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है। तो उन 5 तत्वों पर कंट्रोल करता है ना, तब तो हमारे साथ बात करता है। उसके पास अपना शरीर नहीं है। हम प्रजापिता ब्रह्मा को परमात्मा नहीं कह सकते। परम आत्मा ने उनके शरीर में प्रवेश किया है और सारे संसार की आत्माओं को ज्ञान देते हैं, परंतु दिखाई नहीं दे सकते। हम जैसे आत्मा को नहीं देख सकते, ऐसे हम परम आत्मा को नहीं देख सकते, और ब्रह्मा को हम परमात्मा नहीं कह सकते। तो हमें परमात्मा का यथार्थ परिचय सबको देना है, सही। सही का मतलब है यथार्थ, क्योंकि दुनिया वाले बेचारे इन देहधारियों को परमात्मा समझते हैं, जड़ मूर्तियों को परमात्मा समझते हैं, पत्थर को, मिट्टी को परमात्मा समझते हैं, कण कण में परमात्मा समझते हैं। ये सारी जो बातें हैं वो हमने उनकी बुद्धि से निकालनी है, तब हम उनको सही परिचय से अवगत करा सकते हैं। तो ये है सबसे पहली बात। बाबा कहते सबको बाप का सही परिचय देकर गीता का भगवान सिद्ध करो, तुम्हारा नाम बाला हो जाएगा, तो तुम्हारा नाम फेमस हो जाएगा होगा। प्रश्न, तुम बच्चों ने चारों युगों में चक्कर लगाया है, उसकी रस्म भक्ति में चल रही है, वे कौन सी? तुम बच्चों ने चारों युगों में चक्कर लगाया, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युगों में तुमने पूरा चक्कर लगाया। और उसके बाद आप कहाँ जाते हैं? 4 युग का चक्कर लगाने के बाद 4 युग का चक्कर कहाँ जाते हो वापिस? कहाँ से आए थे? परम धाम से आए थे, परम क्यों धाम ही वापस गए। क्यों क्या करने जाते हो परम धाम? रेस्ट करने हाँ जी, रेस्ट करने जाते। रेस्ट करने के लिए जाते हैं, विश्राम करने के लिए जाते हैं। क्या आप परम धाम में विश्राम करने के लिए जाते हैं, इसलिए उन्होंने क्या किया कि देवी देवताओं को रथ पर निकालते हैं, जैसे आपने जगन्नाथ की यात्रा में देखा, उनको घुमाकर सारे शहर में फिर वापस जा करके वहाँ विश्राम के लिए, आराम करने के लिए रख देते। समझ में आया? क्योंकि उनको बुखार हो जाता है। जगन्नाथ के मंदिर देव देवती को तीनों को जो है ना, एक तो उनके लिए कहावत है कि जिस दिन वो निकलेंगे उस दिन वहाँ बारिश होगी और वो बारिश में भीगेंगे और वो बीमार हो जाएंगे और उनको फिर रेस्ट करने के लिए रखा जाएगा। जरूरी है उनको बारिश में भीगने के लिए निकालना? क्या चाहते हैं वो? बीमार हो ताकि वो रेस्ट करें। भाई जी, हाँ जी, परमात्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है। परमात्मा, थोड़ा आवाज तेज करो भाई जी। परमात्मा को ज्योति बिंदु स्वरूप बोलते हैं। मोबाइल को नजदीक करो, सबको सुनाई देगा ना। परमात्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है, परमात्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है। उसको समझा जा सकता, देखा तो जा नहीं सकता। वो सिर्फ समझा जा सकता है, हम उसे देख नहीं सकते। इसीलिए अगोचर शब्द यूज किया है कि परमात्मा को देखा नहीं जा सकता। यही बात उनको समझानी है कि जिनको तुमने परमात्मा समझ रखा है वो परमात्मा नहीं है। जिनको तुमने परमात्मा समझ रखा है वो परमात्मा नहीं है। जब तक हम उनको ये नहीं समझाएंगे तब तक वो परमात्मा को याद नहीं कर सकेंगे। ये हमारे पास ही सारी चाबी है। ये चाबी हमें बाबा ने दी है और ये चाबी हमने सबको देनी है ताकि वो परमात्मा को समझ सके और परमात्मा की श्रीमत पर चलकर अपना श्रेष्ठ भाग्य भी लिख सके।
हमारे ज्ञान में जो पॉइंट ऑफ लाइट का चित्र है, हमारे परमात्मा का पूछे हमारे है, ज्ञान में जो पॉइंट ऑफ लाइट का चित्र है, पॉइंट ऑफ लाइट का चित्र है। अच्छा, वो तो परमात्मा है नहीं, परमात्मा की वो तस्वीर तो परमात्मा होती है। नहीं है, वो सिर्फ हमने नए नए बच्चों को समझाने के लिए बनाया है, ताकि उनको हम बता सकें परमात्मा एक पॉइंट ऑफ लाइट है। और फिर धीरे धीरे उसको समझाएंगे। इसको हम इन आंखों से नहीं देख सकते, परंतु अभी तक। हाँ पॉइंट जी, ऑफ लाइट नहीं है परमात्मा, पॉइंट ऑफ लाइट भी तो नहीं होगा ना, केवल समझ समझ सकते आप बुद्धि से, बाकी पॉइंट ऑफ लाइट भी परमात्मा नहीं है। ये तो हो गया ना ये भेद। ये जो चित्र है ये नहीं है। शब्द तो रहेगा, शब्द तो शब्द पॉइंट रहेगा, ऑफ लाइट है, परंतु जो हम लाइट दिखा रहे हैं ये परमात्मा नहीं है, ये पॉइंट फिर ऑफ उसको लाइट नहीं है, ये तो बहुत बड़ा है। फिर उसको पॉइंट ज्ञान की रोशनी कह सकते, फिर आप ज्ञान की। जैसे कहते हैं ना, इसमें प्रकाश डालिए, थोड़ा इसमें लाइट डालिए, फला कोई सब्जेक्ट, तो ये एक तरह से लाइट हुई, लाइट यानी समझ हुई, सीधी सी बात है, स्थूल लाइट नहीं है ये। परमात्मा स्थूल लाइट नहीं है, ये केवल समझ समझा, ये समझ सिर्फ हुई ना, फिर परमात्मा बुद्धि से समझ सकते हैं आप बस। बिल्कुल, इसमें किसी प्रकार का दो राय नहीं है। यही बात हमने सबको समझानी है कि ये जो परमात्मा आप समझ रहे हैं ये परमात्मा नहीं है। जब तक जी भाई, यथार्थ उनको पता नहीं होगा तब तक वो यथार्थ करेंगे क्या? सही कर भी नहीं सकते ना। जब उनको परमात्मा का सही परिचय देंगे तभी तो परमात्मा को सही तरीके से याद कर सकेंगे। चाहे वो बाबा जी के बच्चे हैं, चाहे बाहर हैं, ये हमारी ड्यूटी है कि हम उनको परमात्मा का सही परिचय दें। यही बात बाबा हमें कह रहे हैं, तुम बच्चों ने सबको परमात्मा का सही परिचय देना है। इसलिए परमात्मा के सही परिचय पर थोड़ी देर चर्चा की, ताकि जो भी मुरली सुन रहे होंगे उनको थोड़ा तो समझ में आएगा। जिनको पता है उनका रिवीजन हो जाएगा, जिनको नहीं पता है तो उनको समझ में आ जाएगा कि आप ये मतलब जो चित्र है, कोई भी चित्र है, वो परमात्मा नहीं हो सकता, क्योंकि हम उन्हें आंखों से देख रहे हैं। जो आंखों से देखा जा रहा है। हाँ जी, बाबा ने मुरली में कहा है ना, परमपिता परमात्मा नाम से न्यारा नहीं है। थोड़ा तेज क्यों नहीं बोलते हो भाई? माइक को सवेरे सवेरे, ठीक है आप योग में हैं, ताकि ये रिकॉर्डिंग में नहीं आएगा तो कोई फायदा नहीं है ना बोलने का। फिर तो मैं बाबा ने मुरली में बताया है ना, परमपिता परमात्मा नाम रूप से न्यारा नहीं। हाँ, परमात्मा का नाम रूप न्यारा है, से न्यारा नहीं। परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, ये भक्ति मार्ग वाले कहते हैं। ये भक्ति मार्ग वाले कहते हैं परमात्मा नाम रूप से न्यारा है। तो ये रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि परमात्मा का यदि नाम भी नहीं है, रूप भी नहीं है, तो फिर वो है ही नहीं। वास्तव में परमात्मा कहते बच्चे, मेरा नाम भी है और मेरा रूप भी है। मैं, मेरा नाम और रूप आपसे न्यारा है, आप जैसा नहीं है। क्योंकि आप तो शरीर लेते हो, मैं शरीर नहीं लेता हूँ। मेरा नाम शिव है, जो मेरा कर्तव्यवाचक नाम है, वो मेरे शरीर का नाम नहीं है। तुम्हारे शरीर का नाम होता है, तुम आत्माओं का नाम नहीं होता। और मैं आत्मा हूँ, मुझ आत्मा का नाम शिव है। और दूसरी बात, रूप मेरा ज्योति बिंदु है, और वो ज्योति बिंदु रूप जो है विचित्र है, जिसको आप ड्रा नहीं कर सकते, आप बना नहीं सकते, आप देख नहीं सकते। ठीक है, तो कहना क्या था कि मेरा नाम और रूप न्यारा है, परंतु उन्होंने क्या कह दिया, नाम रूप से न्यारा है। से बीच में उन्होंने अपने आप फालतू जुड़ गया। जैसे मैंने आपको कुछ कहा, आगे वाला कुछ कहेगा, आगे वाला कुछ कहेगा, कोई ना कोई अक्षर कम या अधिक हो जाएगा, जिसके कारण अर्थ का अनर्थ हो जाता है। ठीक है,
अब हमें चक्कर पर थे, हम वापस फिर परमात्मा के परिचय पर चले गए थे। वापस हम आए कि तुम बच्चों ने चारों युगों में चक्कर लगाया है, उसकी रस्म भक्ति में चल रही है, वो कौन सी? उत्तर, तुमने चारों युगों में चक्कर लगाया, वे फिर सब शास्त्रों चित्रों आदि को गाड़ी में रखकर चारों परिक्रमा करते हैं, चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं कि फिर घर में आकर सुला देते हैं। तुम ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हो। इस चक्र के बदले उन्होंने शहर का चक्कर लगाया और हम पूरे चारों युगों का चक्कर लगाकर परम धाम में विश्राम करते हैं, और वो चारों सारे गांव का शहर का चक्कर लगाकर घर में लाकर विश्राम करा देते हैं। बात समझ में आ गई होगी। उन्होंने अपनी तरफ से जैसा समझ में आया, उन्होंने शास्त्रों को मूर्तियों को चक्कर लगाकर विश्राम कराते हैं, और हम पूरे सृष्टि का चक्कर लगाकर परम धाम में जाकर विश्राम करते हैं। ये भी एक रस्म है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। जब कोई को समझाते हो तो पहले क्लियर कर दो कि बाप एक है। पूछना नहीं है कि बाप एक है व अनेक है, सीधा उनको बताओ परम आत्मा एक है। ऐसे तो फिर अनेक कह देंगे, कहना ही है बाप रचता है। बाप क्या है? सृष्टि का रचयिता है, गॉड फादर एक है, वे सब आत्माओं का बाप। पहले पहले ऐसे भी नहीं कहना चाहिए कि वह बिंदी है, इसमें फिर मूंझ पड़ेगी। पहले पहले तो ये अच्छी रीति समझाओ कि दो बाप, लौकिक और पारलौकिक। लौकिक तो हर एक का होता ही है, लेकिन उनको कोई खुदा कोई गॉड कहते हैं, एक ही है, सब एक को ही याद करते हैं। पहले ये पक्का निश्चय कराओ कि फादर है स्वर्ग का रचना करने वाला। फादर क्या है? स्वर्ग की रचना करने वाला। वे यहाँ आएंगे स्वर्ग का मालिक बनाने, जिसको शिव जयंती भी कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? शिव जयंती भी कहते हैं। ये भी तुम बच्चे जानते हो। स्वर्ग का रचता भारत में ही स्वर्ग रचते हैं, जिसमें देवी देवताओं का ही राज्य होता है। तो पहले पहले बाप को का ही परिचय देना है। उनका नाम है शिव। गीता में भगवानोवाच है ना। पहले पहले तो ये निश्चय कराए लिखा जाए। पहले पहले ये निश्चय करा के उनसे लिखवा लेना चाहिए, लिख करके दे दो। समझ में आ गई ये बात? ये राइट है या जो दुनिया वाले कहते हैं वो राइट है, और उनसे लिखवा लो ताकि वो फिर बाद में मुकर ना जाए, बाद में मुकर नहीं जाए। इसलिए उनसे क्या करना है? लिखवा लेना। उनसे क्या करना है? हमें लिखवा लेना है। लिख करके दिया होगा तो वो मुकर नहीं सकेगा। ताकि वो मुकर नहीं जाए बाद में। गीता में है भगवानोवाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ, अर्थात नर से नारायण बनाता हूँ। ये कौन बना सकता है? नर से नारायण ये कौन बना सकते हैं? जरूर समझाना पड़े कि नर से नारायण कौन बनाता है।
और कौन बना सकता है? जरूर वो नारायण से ऊपर होगा ना, नारायण का भी बाप होगा ना। जरूर समझाना पड़े भगवान कौन है। फिर ये भी समझाना होता है कि सतयुग में पहले नंबर में जो लक्ष्मी नारायण हैं, जरूर वही 84 जन्म लेते होंगे। पीछे फिर और धर्म वाले आएंगे, पीछे फिर और धर्म वाले आएंगे। फिर पीछे और धर्म वाले भी आएंगे। उन्हों के इतने जन्म हो ना सके, उन्हों के इतने जन्म हो नहीं सकते। पहले आने वाले के ही 84 जन्म, तो जो जितना लेट आएंगे उनके जन्म उतने कम होंगे। सतयुग में तो कुछ सीखते नहीं, जरूर संगम पर ही सीखते होंगे। जरूर कब सीखते होंगे? संगम पर ही सीखते होंगे। तो पहले पहले बाप का परिचय देना है। जैसे आत्मा देखने में नहीं आती, जैसे आत्मा देखने में नहीं आती, समझ सकते हैं, वैसे परमात्मा को भी देख नहीं सकते, वैसे परम आत्मा को भी देख नहीं सकते। बुद्धि से समझते हैं, बुद्धि से समझते हैं वो हम आत्माओं का बाप है, उनको कहा जाता है परम आत्मा। वो सदैव पावन है, उनको आकर पतित दुनिया को पावन बनाना होता है। तो पहले बाप एक है, ये सिद्ध करके बताना है। पहले उनको ये सिद्ध करके बताना है कि बाप एक है। गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है, गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है, वे भी सिद्ध हो जाएगा। तुम बच्चों को सिद्ध कर बताना है, एक बाप को ही पुरुष कहा जाता है, बाकी कर्म कांड व तीर्थ आदि की बातें सब भक्ति के शास्त्रों में। ज्ञान में तो इनका कोई वर्णन ही नहीं, यहाँ कोई शास्त्र नहीं। बाप आकर सारा राज समझाते हैं। पहले पहले तुम बच्चे इस बात पर जीत पाएंगे कि भगवान एक निराकार है, ना कि साकार। परम पिता परम आत्मा शिव भगवानुवाच, ज्ञान का सागर सबका बाप वह है। श्री कृष्ण तो सबका बाप हो नहीं सकता, वे किसी को कह नहीं सकता कि दे के सब धर्म छोड़ माम एकम याद करो। है बहुत सहज बात, परंतु मनुष्य शास्त्र आदि पढ़कर भक्ति में पक्के हो गए। आजकल शास्त्रों आदि को गाड़ी में रख परिक्रमा देते हैं, चित्रों को ग्रंथ को भी परिक्रमा दिलाते हैं। गुरु ग्रंथ साहब को भी इसी प्रकार से उठा करके गाड़ी में रख के और सारे गांव का गीत गाते हुए सत्संग करते हुए परिक्रमा दिलाएंगे
और उसके बाद फिर ग्रंथ साहब को गुरुद्वारे में आके रख देंगे। फिर घर ले आकर सुलाते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम देवता से क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं। ये चक्र पूरा लगाते हैं। चक्र के बदले वे फिर परिक्रमा दिलाकर घर में जाए रखते हैं। उन्हों का एक मुकर्रर दिन होता रहता है जब परिक्रमा दिलाते हैं। तो पहले पहले ये सिद्ध कर बताना है कि श्री कृष्ण भगवानोवाच नहीं, परंतु शिव भगवानोवाच, परंतु शिव भगवानोवाच है। शिव ही पुनर्जन्म रहित है। वे आते जरूर है, कृष्ण का तो जन्म लेता है, फिर शरीर छोड़ता है, फिर जन्म लेता है, परंतु शिव बाबा तो जन्म मरण रहित है, पुनर्जन्म नहीं लेते। वो आते जरूर हैं, परंतु उनका पार्ट फिक्स रहता है। शिव पुनर्जन्म रहित है, वो आते जरूर हैं, परंतु उनका दिव्य जन्म है। भागीरथ पर आकर सवार होते हैं, पतितों को आकर पावन बनाते हैं। रचना और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, जो नॉलेज और कोई नहीं जानते। बाप को आपे ही आकर अपना परिचय देना है। मुख्य बात है ही बाप के परिचय की। वही गीता का भगवान है। ये तुम सिद्ध कर बताएंगे तो तुम्हारा नाम बहुत बाला हो जाएगा। तो ऐसा पर्चा बनाकर उसमें चित्र आदि भी लगाकर फिर एरोप्लेन से गिराने चाहिए। बाप मुख्य बातें समझाते रहते हैं। तुम्हारी मुख्य एक बात में जीत हुई तो बस तुमने जीत पा ली। तो बस तुमने जीत पाई। इसमें तुम्हारा नाम बहुत बाला हुआ और उसमें कोई खिटपीट नहीं करेंगे। ये बड़ी क्लियर बात है। बाप कहते हैं, मैं सर्वव्यापी कैसे हो सकता हूँ? मैं तो आकर बच्चों को नॉलेज सुनाता हूँ। मैं तो आकर बच्चों को नॉलेज सुनाता हूँ। पुकारते भी हैं, आकर पावन बनाओ। पुकारते भी हैं, क्या करो? आकर के पावन बनाओ। रचता और रचना का ज्ञान सुनाओ। महिमा भी बाप की अलग और श्री कृष्ण की अलग है। ऐसे नहीं कि शिव बाबा आकर फिर श्री कृष्ण व नारायण बनते हैं, 84 जन्म में आते नहीं। तुम्हारी बुद्धि सारी ये बातें समझने में लगी रहनी चाहिए। मुख्य है ही गीता। भगवानोवाच है तो जरूर भगवान का मुख चाहिए ना। भगवान तो है निराकार। आत्मा मुख बिगर बोले कैसे? तब कहते हैं, मैं साधारण तन का आधार लेता हूँ। जो पहले लक्ष्मी नारायण बनते हैं वही 84 जन्म लेते हैं। पिछाड़ी में आते हैं तो
फिर उनके ही तन में आते हैं। श्री कृष्ण के बहुत जन्मों के अंत में आते हैं। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करो कि कैसे किसको समझाए। एक ही बात से तुम्हारा नाम बाला हो जाएगा। रचता बाप को का सबको मालूम पड़ जाएगा। फिर तुम्हारे पास बहुत आएंगे, तुमको बुलाएंगे कि यहाँ आकर भाषण करो। इसलिए पहले पहले अलग सिद्ध कर समझाओ। तुम बच्चे जानते हो बाबा से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। बाबा हर 5000 वर्ष बाद भारत में ही भाग्यशाली रथ पर आते हैं। भाग्यशाली रथ कौन है? दादा लेखराज। पांच 5000 साल बाद भारत में ही भाग्यशाली रथ पर आते हैं। ये है सौभाग्यशाली जिस रथ में भगवान आकर बैठते हैं। कोई काम है क्या? भगवान इनमें बैठ बच्चों को समझाते हैं कि मैं बहुत जन्मों के अंत में इसमें प्रवेश करता हूँ। श्री कृष्ण की आत्मा का रथ है ना, वे खुद कृष्ण तो नहीं है, बहुत जन्मों के अंत का है। हर जन्म में फीचर्स, ऑक्यूपेशन आदि बदलता रहता है। बहुत जन्मों के अंत में जिसमें प्रवेश करता हूँ वे फिर श्री कृष्ण बनते हैं। आते हैं संगम युग में। हम भी बाप का बनकर बाप से वर्षा लेते हैं। बाप पढ़ाकर साथ ले जाते हैं। बाप कोई तकलीफ की बात, इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं। बाप सिर्फ कहते हैं माम एकम याद करो। तो यह अच्छी रीति विचार करना चाहिए कि कैसे कैसे लिखें। ये मुख्य मिस्टेक है जिस कारण ही भारत अनराइटियस, इरलीजियस, इंसॉल्वेंट बना। बाप फिर आकर राजयोग सिखलाते हैं। भारत को राइटियस, सॉल्वेंट बनाते हैं। सारी दुनिया को राइटियस बनाते हैं। उस समय सारे विश्व के मालिक तुम बन जाते हो। सारे विश्व के मालिक तुम ही बन जाते हो। कहते हैं ना, विश यू लॉन्ग लाइफ एंड प्रॉस्पेरिटी। हम इच्छा, तुम्हारी शुभकामना करते हैं कि तुम लंबे समय तक जियो और तुम्हारे पास सुख और खुशहाली रहे। बाबा आशीर्वाद नहीं देते। बाबा, शिव बाबा आशीर्वाद नहीं देते हैं कि सदा जीते रहो। ये साधु लोग कहते हैं अमर रहो। तुम बच्चे समझते हो अमर तो जरूर अमरपुरी में होंगे, मृत्यु लोक में फिर अमर कैसे कहेंगे? तो बच्चे जब मीटिंग आदि करते हैं तो बाप से राय पूछते हैं। बाबा एडवांस राय देते हैं। बाबा क्या करते हैं? एडवांस राय देते हैं। सब अपनी अपनी राय लिख भेजे। फिर भल इकट्ठे भी हो राय तो मुरली में लिखने से सबके पास पहुंच सकती है। 2-3 हजार का खर्चा बच जाए। इन 2-3 हजार से तो 2-3 सेंटर खोल सकते हैं। गांव गांव में जाना चाहिए चित्र आदि लेकर। तुम बच्चों को जास्ती इंटरेस्ट सूक्ष्म वतन की बातों में नहीं होना चाहिए। सूक्ष्म वतन की बातों में तुम्हारा इंटरेस्ट
जास्ती नहीं होना चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर आदि चित्र हैं, तो इस पर थोड़ा समझाया जाता है। इन्हों का बीच में इन्हों का बीच में थोड़ा पाठ है। तुम जाते हो, मिलते हो, बाकी और कुछ है नहीं। इसलिए इसमें जास्ती इंटरेस्ट नहीं लिया जाता। यहाँ आत्मा को बुलाया जाता है, उनको दिखाते हैं। कोई कोई आकर रोते भी हैं, कोई प्रेम से मिलते हैं, कोई दुख के आंसू बहाते हैं। ये सब ड्रामा में पार्ट है, जिसको चिट चैट कही जाए। वो लोग तो ब्राह्मण में कोई की आत्मा को बुलाते हैं, फिर उनको कपड़ा आदि पहनाएंगे। अब शरीर तो वो खत्म हो गया, बाकी पहनेंगे कौन? तुम्हारे पास वो रस्म नहीं है। रोने आदि की तो बात ही नहीं है। ऊंचते ऊंच बनना है, वो कैसे बने? जरूर बीच में संगम युग है। जब पवित्र बनते हैं, तब एक बात सिद्ध करके तो कहेंगे, ये तो बिल्कुल ठीक बताते हैं। भगवान कभी झूठ थोड़े ही बता सकते हैं। फिर बहुतों का प्यार भी होगा। बहुत आएंगे। समय पर बच्चों को सब पॉइंट्स भी मिलती है। समय पर बच्चों को सब पॉइंट्स भी मिलती रहती है। पिछाड़ी में क्या क्या होना है वे भी देखेंगे। लड़ाई लगेगी, बॉम्ब्स छूटेंगे। पहले पहले मौत है उस तरफ। यहाँ तो रक्त की नदियां बहनी है, फिर घी दूध की नदियां भी बहनी है। यहाँ तो रक्त की नदियां बहनी है, उसके बाद फिर घी दूध की नदियां। पहले पहले धुआं विलायत से निकलेगा। डर भी वहां है। कितने बड़े बड़े बॉम्ब्स बनाते हैं, क्या क्या उसमें डालते हैं, जो एकदम शहर को खलास कर देते हैं। ये भी बताना है, किसने स्वर्ग की राजाई? किसने स्वर्ग की राजाई स्थापन की? हेवनली गॉड फादर ने राजाई प्राप्त की। स्वर्ग की राजाई स्थापना की है। हेवनली गॉड फादर जरूर संगम पर ही आते हैं। तुम जानते हो अभी क्या है संगम। तुमको मुख्य बात समझाई जाती है। बाप को याद करो, बाप को याद करो। जिससे ही पाप कटेंगे। भगवान जब आया था तो कहा था कि माम एकम याद करो, तुम सतो प्रधान बन जाएंगे, मुक्ति धाम में जाएंगे। फिर पहले से ही लेकर चक्कर रिपीट होगा। डीटीइज्म, इस्लामिज्म, बुद्धिज्म। तुम स्टूडेंट्स को की बुद्धि में ये सारी नॉलेज रहनी चाहिए। खुशी होनी चाहिए। खुशी रहती है। हम इतनी कमाई करते हैं। ये अमर कथा अमर बाबा तुमको सुनाते हैं। अमर कथा अमर बाबा तुमको सुनाते हैं।
तुम्हारे अनेक नाम रख दिए हैं। मुख्य पहले डीटीइज्म, देवी देवता धर्म, फिर सबकी वृद्धि होती रहती है। होते होते झाड़ बढ़ता जाता है, अनेका अनेक धर्म, अनेक मत हो जाती है। ये एक धर्म, एक श्री मत से स्थापना होती है। एक धर्म और एक ही श्री मत, एक ही बाप के श्रीमत से स्थापन होता है। द्वैत की बात ही नहीं, ये रूहानी नॉलेज है। बाप बैठ समझाते हैं, तुम बच्चों को खुशी में भी रहना चाहिए। तुम बच्चों को खुशी में भी रहना चाहिए। तुम जानते हो, बाप हमको पढ़ाते हैं, तुम अनुभव से कहते हो, तो ये शुद्ध अहंकार, ये क्या होगा? शुद्ध अहंकार। तुम अनुभव से कहते हो, तो ये शुद्ध अहंकार रहना चाहिए कि भगवान हमको पढ़ा रहे हैं और क्या चाहिए। जबकि हम विश्व के मालिक बनते हैं, तो खुशी क्यों नहीं रहती? निश्चय में कहाँ संशय। भाई हाँ जी, ये शुद्ध अहंकार कोई विकार नहीं है ना? हाँ, शुद्ध अहंकार आत्मा का होता है, स्वमान का होता है, देह का नहीं। खुशी क्यों नहीं रहती? या निश्चय में कहाँ संशय है? बाप में संशय नहीं लाना चाहिए। माया संशय में लाकर भुला देती है। बाबा ने समझाया, माया आंखों द्वारा बहुत धोखा देती है। अच्छी चीज देखी, सारा सारा दिमाग बोल। अच्छी चीज देखेंगे, आंखें बहुत धोखा देते हैं। कोई अच्छी चीज देखेंगे तो दिल बित बित करने लगता है। खाएं, आंखों से देखते हैं तब क्रोध आता है, मारने के लिए। आंखों से देखते हैं तब क्रोध आता है, मारने लिए। देखे ही नहीं तो मारें कैसे? आंखों से देखते रहते। मुख्य धोखा देने वाली आंखें हैं, इन पर पूरी नजर रखनी चाहिए। आत्मा को ज्ञान मिलता है। ज्ञान किसको मिलता है? आत्मा को ज्ञान मिलता है, तो फिर क्रिमिनल पना छूट जाता है। ऐसे भी नहीं कि आंखों को निकाल देना है, जैसे सूरदास का दिखाते हैं कि उसने अपनी आंखें खो दी, कि जिन आंखों से मैंने स्वर्ग को देखा। ऐसे भी नहीं कि आंखों को निकाल देना है। तुम्हें तो क्रिमिनल आई को सिविल आई बनाना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1,
सदा इसी नशे व खुशी में रहना है कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। किसी भी बात में मुझना नहीं। किसी भी बात में संशय बुद्धि नहीं होना। शुद्ध अहंकार रखना। शुद्ध है तो अपनी तरफ अहंकार रखना। शुद्ध सूक्ष्म वतन की बातों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखना। आत्मा को सतो प्रधान बनाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। आपस में राय कर सबको बाप की सही पहचान देनी है। आपस में राय कर सबको बाप का सही पहचान देना। वरदान। पास विद ऑनर बनने के लिए पुरुषार्थ की गति तीव्र और ब्रेक पावरफुल रखने वाले यथार्थ योगी भव। वर्तमान समय के प्रमाण पुरुषार्थ की गति तीव्र और ब्रेक पावरफुल चाहिए, तब अंत में पास विद ऑनर बन सकेंगे, क्योंकि उस समय की परिस्थितियां बुद्धि में अनेक संकल्प लाने वाली होंगी। उस समय सब संकल्पों से परे एक सेकंड में संकल्प उस समय सब संकल्पों से परे एक संकल्प में स्थित होने का अभ्यास चाहिए। जिस समय विस्तार में बिखरी हुई बुद्धि हो, उस समय स्टॉप करने की प्रैक्टिस चाहिए। स्टॉप करना और होना। जितना समय चाहे उतना समय बुद्धि को एक संकल्प में स्थित कर ले। यही है यथार्थ योग। स्लोगन। आप ओबीडियंट सर्वेंट हो, इसलिए अलमस्त नहीं हो सकते। अलमस्त होना, अलबेले होना नहीं कर सकते। सर्वेंट माना सदा सेवा पर उपस्थित। सर्वेंट क्यों था? आप ओबीडियंट सर्वेंट हो, इसलिए अलमस्त नहीं हो सकते। सर्वेंट माना अव्यक्त इशारे। संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। जैसे इंजेक्शन द्वारा ब्लड में शक्ति भर देते हैं, ऐसे आप श्रेष्ठ संकल्प के द्वारा इंजेक्शन का काम करेगा। संकल्प द्वारा संकल्प में शक्ति आ जाती है। संकल्प द्वारा संकल्प में शक्ति आ जाए। अभी इस सेवा की बहुत आवश्यकता है। स्वयं की सेफ्टी के लिए भी शुभ और श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति और निर्भयता की शक्ति, दोनों शक्तियां भाई जी, हाँ जी। परमात्मा हमारा बाप कैसे, ये कैसे सिद्ध करेंगे हम? बाप किस बाप लिए? है,
बाप है ये सिद्ध कैसे करेंगे, कैसे समझाएंगे कि बाप है हमारा, ना हाँ। हमारा रचता है ना हमें पैदा करता है, बाप कैसे परमात्मा आकर हमें एडॉप्ट करते हैं पतित से पावन बनाने के लिए, इसलिए उसे पतित पावन बुलाया जाता है। अडॉप्टेड अडॉप्टेड फादर। अडॉप्टेड फादर है ना हमारा। गुरु तो ठीक है भाई, ज्ञान देता गुरु है, हम्म, सदगुरु है, पाद लग सदगति देता तो सदगुरु हो गया, पर बाप है अडॉप्ट करता है इसके बाप। अडॉप्ट नहीं करते तो क्यों कहते हैं पाप? इसलिए वो हमारा श्रेष्ठ भाग्य बनाने का सेवा भी करता है कि मैंने तुम्हें अडॉप्ट किया है, सत्य के लायक तुम्हें जाने के जी शुक्रिया भाई जी। लिए। बेहद के कार्य में सहयोगी बन बेहद के विश्व के राज्य के अधिकारी बन सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। शांति।